गणेश नेताम, सहायक प्राध्यापक शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम एमएस चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड तुलनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत यूनिट तीसरा के समाजशास्त्र में सैद्धांतिकरण की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ थ्योरिटिकलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी यानी एक समाजशास्त्र में सिद्धांत के निर्माण में समाजशास्त्र सिद्धांत के निर्माण में क्या क्या समस्या आती है उस समस्याओं से संबंधित का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ क्या होता है यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज, सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवहार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का एक अंतर संबंध अवधारणा को ही बोलते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत। अंतर संबंध रहता है किसी चीज का, समाज, सामाजिक संबंध का और सामाजिक व्यवहार का और सामाजिक तथ्यों से संबंधित जितने भी अवधारणाएं उसी को बोलते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत। यानी सीधा सीधा एक समाजशास्त्री जब अनुसंधान करता है, अनुसंधान करते करते तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों को संकलन करने के बाद जब एक विषय से या पहलू से संबंधित कोई एक सिद्धांत को निर्माण करता है उसी को समाजशास्त्रीय सिद्धांत बोलते हैं। यानी सामान्य भाषा में बोले तो समाज, सामाजिक संबंध और विभिन्न प्रकार के तथ्यों का ही एक सामान्यीकरण ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। समाजशास्त्र में सिद्धांत सैद्धांतिकरण के चरण यानी अभी तक जितने भी हैं समस्या तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय सिद्धांत के जो चरण है वो कैसे निर्मित हो रहे हैं, इस अनुसार से समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्माण हो रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद समस्या में आए। टर्नर के अनुसार कि समाज में समाजशास्त्र सभी सामाजिक घटनाएं समस्या है, उसके समस्याओं के तहत सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है इसकी व्याख्या टर्नर ने की है। टर्नर ने बताया है कि पहले परिभाषा किसी भी सामाजिक समस्या है तब तो उसकी परिभाषा दी जाती है, उसके बाद अवधारणा आता है, अवधारणा कॉन्सेप्ट, उसके बाद है उनका प्रस्तावना दी, सैद्धांतिक प्रस्तावना दी जाती है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद इनका फॉर्मेट बनाया जाता है। और ये फॉर्मेट चार प्रकार के होते हैं, तात्विक योजनाएं, व्याख्यात्मक योजनाएं और प्रतिव्यक्ति योजनाएं और प्रतिरूपण योजना। तो इस चरण में अभी तक समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण का चरण चलता है, परिभाषा से लेकर फॉर्मेट तक, डेफिनेशन से फॉर्मेट तक। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो कोई भी समाजशास्त्री समाज की समस्या हो, सामाजिक घटना हो, उनकी क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं कि है क्या, और इसी परिभाषाओं के आधार पर जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवधारणाओं का निर्माण, यानी परिभाषाओं से निर्मित होता है क्या, अवधारणा, और यही अवधारणा है जो सिद्धांत के निर्माण की आधार स्तंभ है। यानी अवधारणा ही सिद्धांत के निर्माण में महत्वपूर्ण अवधारणा है, ये आधार स्तंभ है। जैसे विद्रोह और संघर्ष उदाहरण दिए, जैसे विद्रोह दो परिस्थिति में होता है, एक होता है परिवर्तन के विरोध में और एक परिवर्तन लाने के लिए, जैसे संघर्ष में लिखा हूं। तो अगर हम इस संघर्ष से विद्रोह को हम परिभाषित करेंगे तो अवधारणा आसानी से मालूम चल जाएगी। विद्रोह जैसे बताया परिवर्तन के विरोध में, परिवर्तन लाने के लिए, तो अगर परिभाषित अच्छे से होगा, परिभाषित होगा तभी अवधारणाओं का निर्माण होगा। आगे प्रस्तावना, अवधारणा को परस्पर संबंधित होना अनिवार्य है। यानी ये अवधारणा है, अवधारणा जब परस्पर रूप से संबंधित होंगी तभी क्या का निर्माण होंगे, सैद्धांतिक प्रस्तावना। यानी सीधा सीधा बोले अवधारणाओं का एक तरह से चरों में विभिन्न प्रकार की अवधारणा है, उनका परस्पर संबंध होना ही क्या आइडेंटिफिकेशन करता है, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना निरूपित करता है इसका कोई भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अवधारणा। उसके बाद है अवधारणा से आता है आगे आरोप यानी फॉर्मेट, यानी आरोप। जब विभिन्न प्रकार के अवधारणा एक रूप में समाहित होते हैं और समाहित होकर क्या निर्माण करते हैं, फॉर्मेट का निर्माण करते हैं, और फॉर्मेट का निर्माण करते हैं। और ये फॉर्मेट चार तरह से होते हैं, तार्किक योजनाएं, व्याख्यात्मक, प्रतिव्यक्ति योजनाएं और प्रतिरूपण योजनाएं। तो चलो एक एक को देखते हैं। पहला है तात्विक मुद्दे। तात्विक
योजनाएं। तात्विक योजनाएं वह योजनाएं हैं किस पर ध्यान देता है, मुद्दे पर। यानी हम कोई भी सिद्धांत का निर्माण करते हैं, उस सिद्धांत में मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को रखना चाहिए, उस पर तात्विक योजनाएं ध्यान देता है। किस मुद्दे को रखना है उस पर तात्विक योजनाएं ध्यान देता है। दूसरा है व्याख्यात्मक योजनाएं। व्याख्यात्मक योजनाएं हैं वर्गीकरण में सहायक। कोई सिद्धांत निर्माण के कौन कौन से वर्गों में बांटना है, उस वर्गों के निर्माण में आपका व्याख्यात्मक योजनाएं सहायक होता है। उसके बाद है प्रतिव्यक्ति। ये दो चरों में संबंध, यानी पहला चर और दूसरा, दो वेरिएबलों के बीच में संबंध निर्मित करता है आपका प्रतिव्यक्ति योजनाएं। और लास्ट है प्रतिरूपण, यानी जितना भी पहले तो मुद्दा जान लिया, फिर अलग अलग वर्गीकरण कर लिया, फिर परस्पर संबंध बना लिया, उसके बाद जो भी सामाजिक घटनाएं, जो भी सामाजिक समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, प्रतिरूपण के माध्यम से उस सामाजिक घटना का विस्तृत क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, वर्णन किया जाता है। इस तरह से सामाजिक सिद्धांत का निर्माण होता है। तो हमें पढ़ना है सामाजिक सिद्धांत की समस्या। तो समझना पर आते हैं कि समाजशास्त्र में सैद्धांतिकरण की समस्याएं क्या क्या है। ठीक, पहला समस्या है वर्णनात्मक प्रकृति। समाजशास्त्र में जितने भी सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, वो कोई भी सामाजिक घटना या कोई भी समस्या से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो जो भी अध्ययन किया जाता है उसको क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ना कि किसी नियम की खोज की जाती है। यानी समाजशास्त्र में जो भी अध्ययन सामाजिक समस्या घटना का अध्ययन किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, ना कि कोई नया नियम खोज की जाती है। सबसे बड़ी समाजशास्त्र सिद्धांत निर्माण में समस्या है। दूसरा है उत्पत्ति एवं विकास संबंधी अप्रमाणिक तथ्य। यानी जब सामाजिक समस्या या विकास के संबंध में अध्ययन करते हैं, तो ऐसा अध्ययन क्या होते हैं, भूतकालीन होते हैं, जिनका जांचा परखा नहीं जा सकता, जिनकी जांच नहीं की जा सकती। यानी भूतकालीन समस्या रहते, भूतकालीन जो भी समस्या घटना रहती है, इनको जांचा परखा नहीं जाता, तो स्वाभाविक ही है। तो ऐसे कोई भी समस्या घटना का अध्ययन करते हैं तो कल्पना का सहारा लिया जाता है। कल्पनाओं के आधार पर उसका वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, एक सिद्धांत निर्माण की जाती है। तीसरा है सार्वभौमिक सिद्धांत का अभाव। यानी समाजशास्त्र में जितने भी सिद्धांत का निर्माण हो, या फिर तक जितने भी थिंकर ने अलग अलग सिद्धांत बनाए, उनमें एक यूनिवर्सल की हाँ ये इस तरह से सिद्धांत का निर्माण करना है, वो अभी तक सार्वभौमिक नहीं। सब कोई इस परिप्रेक्ष्य, इस परिप्रेक्ष्य को अलग अलग परिप्रेक्ष्य के आधार पर अध्ययन है। उसके बाद है व्याख्यात्मक सिद्धांत का निर्माण। यानी समाजशास्त्र में समाज के व्यवहारों, कारणों, उसके पीछे तथ्यों को जानने के लिए, क्योंकि समाज समस्या से संबंधित विभिन्न कारण बहुत जटिल है, इनके कारणों को सही सही जांचना और उनकी व्याख्या करना बहुत चुनौती है। तो ये एक तरह से देखें कि यहाँ पे वर्णनात्मक प्रकृति से लेकर व्याख्यात्मक तक समाजशास्त्र में के सिद्धांत निर्माण में बहुत समस्या है। एक तरह तो सिद्धांत का निर्माण हो रहा है, लेकिन वर्तमान में अभी भी समाजशास्त्र के सिद्धांत निर्माण में कुछ समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के चलते समाजशास्त्र सिद्धांत निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये था समाजशास्त्र में पहले देखो समाज सिद्धांत कैसे निर्माण किया जाता है, और उनके बाद उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये आज के क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।